चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में करोड़पति बिजनेसमैन ने भाई को मारी 3 गोली। रायपुर के सफायर ग्रीन फेज 2 कॉलोनी में अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले करोड़पति बिजनेसमैन को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह वारदात 25 फरवरी 2024 की रात हुई थी, जब आरोपी ने आपसी विवाद के बाद अपने भाई के सिर में 3 गोलियां मार दी थीं। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां को वीडियो कॉल कर घटना की जानकारी दी और कार में पिस्टल लेकर घूमता रहा। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में सरकारी वकील बसंत गौड़ ने मजबूत सबूत पेश किए, जिससे हत्या और अवैध हथियार रखने का अपराध साबित हुआ। न्यू ईयर भोज प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में आयोजित भोज और प्रार्थना सभा में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए एक वीडियो भी सामने लाया, जिसमें पास्टर लोगों को साल 2026 में बपतिस्मा लेने की शपथ दिलाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि सभा में शामिल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन और अन्य लाभ देने का लालच दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पास्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम साव को बंदर कहने पर साहू समाज नाराज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर की गई टिप्पणी से साहू समाज में भारी नाराजगी है। समाज ने टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को झापन सौंपने का निर्णय लिया है। साहू समाज ने मांग की है कि भूपेश बघेल 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साहू समाज के अध्यक्ष नीरेंद्र साहू ने बताया कि 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा घोषित की जाएगी। समाज का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। आबकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख ठगे। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 6.51 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ओम कुमार सिन्हा ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर युवकों से ऑनलाइन और नकद रकम वसूली। उसने आबकारी विभाग और शराब दुकान में नौकरी लगाने का झांसा दिया और कहा कि जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा रकम लगेगी। पीड़ित घनश्याम सोनकर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह के अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। कोरबा एसपी ने 9 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। कोरबा जिले में नए साल के मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। इस तबादला सूची में 4 थाना प्रभारी, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित कुल 9 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। युवराज तिवारी को बालको, मृत्युंजय पांडे को कुसमुंडा, आशीष कुमार सिंह को करतला और प्रमोद डडसेना को हरदी बाजार थाना प्रभारी बनाया गया है। मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल को सिविल लाइन थाने की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करना है। रायगढ़ में तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी। रायगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान में अब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब 1 सप्ताह पहले न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस था, जो अब बढ़कर 13.9 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री रहने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा जा रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर बना हुआ है। ठंड के कारण लोग गर्म कपड़ों में पूरी तरह ढंक कर घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि धूप निकलने से दिन में थोड़ी राहत मिल रही है। अंतर्राज्यीय धान तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। बलरामपुर जिले में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय धान तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई के दौरान धान से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। पूछताछ में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल 9 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पकड़े गए अधिकांश आरोपी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी बलरामपुर जिले का रहने वाला है। आरोपी अवैध रूप से धान को राज्य सीमा पार ले जा रहे थे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध धान परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बिलासपुर के 9 वार्डों में पानी की सप्लाई प्रभावित। यह बिलासपुर शहर के 9 वार्डों में अमृत मिशन योजना के तहत तकनीकी खराबी के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। शुक्रवार से इन वार्डों में केवल सुबह एक समय पानी की आपूर्ति की जाएगी।
नगर निगम के नल जल विभाग के अनुसार बिरकोना स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वाल्व चैम्बर में सुधार कार्य चल रहा है, जिसमें 5 से 7 दिन लग सकते हैं। प्रभावित वार्डों में तारबाहर, विनोबा नगर, क्रांति नगर सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अरपा पार चांटीडीह इलाके में टैंकर और बोरिंग पंप के माध्यम से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। भिलाई के 3 सबसे व्यस्तम मार्ग पर बनेंगे फ्लाईओवर। भिलाई शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए 3 नए फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव विधायक रिकेश सेन द्वारा भेजा गया था, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार पहला फ्लाईओवर सुपेला गदा चौक से जेपी चौक तक, दूसरा सुपेला थाना से गुरुद्वारा तक और तीसरा टाउनशिप होते हुए केपीएस नेहरू नगर चौक तक बनाया जाएगा। इन फ्लाईओवर के निर्माण से भिलाई और वैशाली नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है। नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन तय की है, जिसके लिए अब करीब 90 दिन शेष हैं। वर्ष 2025 में नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, जिससे पिछले 40 वर्षों से सक्रिय नक्सली नेटवर्क लगभग समाप्त हो चुका है। बीते 1.5 साल में 23 बड़े नक्सली मारे गए, जबकि कई शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब केवल 3 पोलित ब्यूरो मेंबर बचे हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। तीसरे बजट सत्र की तैयारी में जुटी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस विकास और जन कल्याण योजनाओं को और मजबूती देने पर है। इसी क्रम में वित्त विभाग ने मंत्री स्तरीय बैठकों का कार्यक्रम जारी किया है। 6 से 9 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में वित्त मंत्री ओपी चौधरी सभी विभागीय मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। इन बैठकों में नए बजट प्रावधानों, योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, ताकि आगामी बजट को प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सके। शहीद आरक्षक की पत्नी को 1 करोड़ का चेक। बीजापुर जिले में शहीद आरक्षक दिनेश नाग की पत्नी पूजा नाग को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत 1.10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह राशि माओवादी विरोधी अभियान के दौरान आरक्षक की शहादत के बाद उनके परिवार को दी गई है। आरक्षक दिनेश नाग डीआरजी बीजापुर में पदस्थ थे और 18 अगस्त 2025 को आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे। 29 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में यह चेक सौंपा गया। पुलिस अधिकारियों ने शहीद के साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि सरकार शहीद जवानों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कोंडागांव में किन्नर समाज ने मनाया नववर्ष। कोंडागांव में नववर्ष का स्वागत एक प्रेरणादायक पहल के साथ किया गया। विकास नगर स्टेडियम में किन्नर समाज ने सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक युवतियों के साथ नया साल मनाया। इस दौरान किन्नर समाज ने अपने घरों से लाया गया पौष्टिक भोजन सभी प्रशिक्षार्थियों को वितरित किया। कार्यक्रम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। परिषद के पदाधिकारियों ने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। किन्नर समाज की इस पहल को सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। गरियाबंद में सड़क हादसे में युवक की मौत। गरियाबंद जिले में नए साल के दिन हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। 1 जनवरी 2026 को दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे। देवभोग थाना क्षेत्र के केसरदापुर स्थित आईटीआई कॉलेज के पास मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में जामगांव निवासी पप्पू नागेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ओंकार नागेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई के पावर हाउस फल मंडी में लगी आग। भिलाई के पावर हाउस फल मंडी स्थित श्री कृष्णा फ्रूट कंपनी में गुरुवार रात करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन समय रहते नियंत्रण कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
कोरबा में सड़क सुरक्षा माह और महिला सुरक्षा सप्ताह शुरू। कोरबा जिले में सड़क सुरक्षा माह और महिला सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पुलिस कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुम हुए 50 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए और हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी राजपूत ने किया। मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने, शराब कर वाहन न चलाने और महिला सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की।